फैक्टर है, प्राइम फैक्टर पढ़ा था। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय द फैक्टर ऑफ इट्स फैक्टर। तो मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? जी सर, क्लियर है। ओके श्योर। तो इसका मतलब है लेट्स सपोज हमारे पास इस ए इज डिविजिबल बाय बी, हमारे पास एक नंबर है वो बी पे डिवाइड हो रहा है और बी जो है वो आगे सी पे डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है जो ए है ना वो सी पे भी डिवाइड होता है। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो होती है उस तरह का ये एक्ट कर रहा है। देन ए इज डिविजिबल बाय सी एज वेल। और एक रूल है दिस फैक्टर फाउंडेशन रूल आल्सो वर्क इन रिवर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेट्स सपोज if d is divisible by two different primes e and f, then d is also divisible by if e cross f के अगर d e और f e पे और f दोनों पे डिवाइड कर रहा है प्राइम फैक्टर पे, तो जो उनका मल्टीपल होगा, जो उनका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, तो d जो है वो उस पे भी डिवाइड करेगा। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास 20 नंबर है एक, ठीक है। अब वो 2 पे भी डिवाइड करता है और 5 पे भी, दोनों प्राइम फैक्टर्स है इसके। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2, तो ये 10 आ जाएगा। तो 10 जो है वो 20 पे भी डिवाइड कर देगा। तो ये इसकी एक फैक्टर फाउंडेशन रूल है। उसके अलावा ये फैक्टर ट्री है, उसमें भी बताया गया 150 को 10 से उन्होंने और 15 से किया हुआ है इसको डिवाइड। देन 10 को फर्दर 2 और 5 और 15 को 3 और 5। अब जो 150 और 5 पे भी डिवाइड हो जाएगा, उसका प्राइम फैक्टर है 152 पे भी हो जाएगा, 153 पे भी हो जाएगा। उसका प्राइम फैक्टर्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स इन केस ऑफ 150 यू हैव 1 2 1 2 एंड 250। कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी नंबर को बनाने के लिए। लाइक हम नीचे से रिवर्स ऑर्डर में ऊपर जाए तो 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 5 और 5 को जब करेंगे 25 आ जाएगा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 150 हमारा जो नंबर होगा वो आ जाएगा। इसी तरह एक ये भी इसके डिफरेंट ट्रीज भी बन सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है कि हम 75 ले एक और एक साइड पे 2 ले, तो 75 इंटू 2 150। 75 को फर्दर जब हम डिवाइड करेंगे तो उसको हम इस तरह कर सकते हैं 3 5 5। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 2 150। इसी तरह ये एक इसका ट्री बन सकता है, एक ये ट्री बन सकते हैं। ये सारे एक ही नीचे जो इनके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो तीनों में कॉमन ही है, 2 3 5 5, 3 2 5 5 और 5 2 3 5। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही है, 2 एक दफा आ रहा है, 3 एक दफा आ रहा है, 5 जो है वो 2 दफा आ रहा है। उसके बाद हमने प्राइम नंबर किस तरह, प्राइम फैक्टर किस तरह निकालते हैं उसका एक टेबल भी उन्होंने बताया हुआ है, ऊपर भी हमने बात की थी कल। तो लेट्स सपोज हमने 60 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम उसको पहले 1 और 60 करेंगे, जो सबसे उसका सिंपल होता है। 1 इंटू 60 60। फिर उससे सेकंड पे लेंगे 2, 2 इंटू 3 30 60, 3 इंटू 20 60, 4 इंटू 15 60 आ जाता है, 5 इंटू 12 60, 6 इंटू 10 60। आगे 7 पे जाएंगे, 7 के टेबल पे 60 नहीं जाता, 8 पे भी नहीं जाता, 9 पे भी नहीं जाता, 10 10 इंटू 6 60। लेकिन 10 यहाँ पे आ गया तो हमने उसको नहीं लिखेंगे, बस ये हमारा इतना ही बनेगा फैक्टर। जब ये रिपीट हो जाए तो हमने वहां तक लिखना होता है। आगे 10 to 6 वही आ जाएगा, इस ऑर्डर में फिर चलने शुरू हो जाएंगे ऊपर की साइड पे। ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। के कोई भी नंबर है उसको हम सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। जैसे 20 या तो उसको हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, ये प्राइम फैक्टर्स है उसके। 3 इंटू 5 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर। 2 इंटू 3 को प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं 12 का। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद रिकैप कराया उसने जो अभी तक हमने पढ़ लिया चैप्टर में, कि if a is divisible by b, b is divisible by c, and then a is divisible by c। वही बात की है कि अगर 100 जो है वो 20 पे डिवाइड कर रहा है तो वो 20 इज डिविजिबल बाई 4 भी हो, और 4 पे डिवाइड कर रहा है तो जो 100 है वो 4 पे भी डिवाइड कर देगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी वही है, अगर एक नंबर है वो ई और एफ दोनों प्राइम फैक्टर्स पे डिवाइड करता है तो उनके मल्टीपल पे भी डिवाइड कर देगा।
आगे ये एग्जाम्पल दी हुई है। उसके बाद उसने कहा इफ यू वांट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 96, अगर आपको 96 के सारे फैक्टर चाहिए तो उसको ब्रेक डाउन करते जाए अंटिल के उसके प्राइम फैक्टर्स आ जाए। ये उसके प्राइम फैक्टर्स उसने लिखे हुए 2 into 2 into 2 into 2 into 3 और 5 times 2 और 1 time 3। ये उसने एक स्किल्स चेक करने के लिए उसने एग्जांपल दी हुई है। The prime factorization of a number is 3 into 5. What is the number and what are all its factors? ये हमने फाइंड करनी है। कोई बताएगा इसका कि कौन सा नंबर होगा ये? लेट्स सिंपल सा है वैसे ये, व्हाट इज द नंबर। लेट्स सपोज ये हमारे पास ये होता, हमसे पूछा जाता कि आपका इसका नंबर क्या है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना आपस में दोनों को, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। 15 से 15 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है फैक्टर ट्री ऑफ अ वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल हमारे पास ये होता है कि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती, और उसके हमने अगर फैक्टर ट्री बनाना है तो हम किस तरह बनाएंगे। तो उसकी ये एग्जांपल है। लेट्स सपोज हमारे पास एक्स, उसने उसने हमें ये बता दिया कि एक्स एक्स जो है ना, हमारे पास एक नंबर है, वो डिविजिबल बाई 6 है। तो हम उसका ट्री इस तरह बनाएंगे कि एक्स को हम टॉप पे रखेंगे और 6 उसका जो ट्री के बॉटम उसके जो नोड है उस पर रख देंगे, और साथ एक और नंबर होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो 6 के अलावा किसी और नंबर पे भी जा सकता है। हमें ये आइडिया नहीं है कि एक्स क्या नंबर है। 6 में तो वो जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी किसी नंबर पे वो जा सकता है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क्स लगाना होता है। अब एक उसने हमें क्वेश्चन दिया है, फॉर ईच स्टेटमेंट डिसाइड वेदर इट मस्ट बी ट्रू, वेदर इट कुड बी ट्रू और नॉट बी ट्रू। लाइक वो ट्रू है, फॉल्स है, या ट्रू कैन बी ट्रू, मीन्स के मे बी और मे नॉट बी, और ट्रू हो सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये तीन चीजें हमने इन तीन स्टेटमेंट में पता करनी है। अब x इज डिविजिबल बाय 3। एक्स हमारा 6 पे तो जा रहा है, उसने बता दिया। अब क्या वो 3 पे भी जाता है कि नहीं, ये हमने चेक करना है कि x इज डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। तो इसका सिंपल सा है कि हम जो इसके 6 के जो आगे प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अगर उसमें 3 आता है तो मीन्स के वो एक्स पे भी डिवाइड हो जाएगा, जो हमने ऊपर बात की थी। अगर ए जो है वो बी पे डिवाइड कर रहा है, तो बी सी पे डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्स जो है वो सी पे भी डिवाइड कर देगा। तो इसका 6 का जो है हमने वो प्राइम फैक्टर निकाल दिया, 2 और 3, 3 2 6। तो मीन्स के 3 हमारा फाइंड हो गया। तो इसका मतलब है कि एक्स अगर 6 पे डिवाइड कर रहा है, तो जो 6 है वो 3 पे डिवाइड कर रहा है, तो एक्स जो है ना वो 3 पे भी डिवाइड कर देगा। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू ट्रू हो जाएगी। ये लिखा हुआ है, अप्लाई द फैक्टर फाउंडेशन रूल, एक्स इज डिविजिबल बाय 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 3, so you can definitely say that x is divisible by 3। ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हुई पहली अभी। दूसरी है कि x इज इवन। हमने ये पता लगाना है कि x इवन है कि नहीं। अच्छा, एक्स इवन कब होता है? कोई भी इवन नंबर 2 पे डिवाइड डिवाइड कर दे तो उसको हम ये इवन कहते हैं। दैट्स व्हाई 4 4 जो है वो 2 पे डिवाइड कर दे इवन है, 6 2 पे डिवाइड कर दे इवन है, इसी तरह जो बाकी नंबर से वो 2 पे डिवाइड कर दे तो इवन है। तो जो इसके फैक्टर में हमें एक नंबर मिला वो 2 भी है, तो इसका मतलब है कि एक्स जो है वो 2 पे भी डिवाइड कर देगा, वो इवन नंबर ही होगा। तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी फिर। उसके बाद स्टेटमेंट 3 है कि एक्स इज डिविजिबल बाय 12 है कि नहीं, ये हमने अब पता लगवाना है। इसके लिए हम उसका फैक्टर ट्री बना देते हैं 12 का, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हमें एक्स में भी चाहिए होंगे। 12 का एक फैक्टर ये बन सकते को डिवाइड किया तो एक फैक्टर आ गया 6 और एक 2 आ गया। 6 को फर्दर किया तो 2 और 3 आ गया। ठीक है। अब 2 और 3 तो यहाँ पे आप इसके तीन फैक्टर्स बने, 2 2 और 3। अब यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 तो है। यहाँ पे देखते 2 2 3 3, लेकिन एक 2 नहीं है। अब यहाँ पे ये 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू हो सकती है।
तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है ये 12 पे। हम कह सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 2 आ जाती है यहाँ पे तो ये डिवाइड कर देगा, कोई और वैल्यू होती है तो नहीं करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं दूसरी कैटेगरी के मे और मे नॉट ट्रू, ये वाली कुड बी ट्रू और नॉट नॉट ट्रू, ये हो सकता है यहाँ पे। for sure that x has two twos and one three, कि हमने ये शो करना है कि जो x में दो दफा टू और एक दफा थ्री लाजमी हो। तब हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली ये x पे 12 डिविजिबल है। वरना हम कह देंगे ये माइट भी ट्रू हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट मस्ट के वो इस पे डिवाइड करे ही करे। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन चेक करने होते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। If you use a factor tree with a variable on top, then you put a question mark to remind yourself what you do not know। ये ट्री के बारे में बताएगा कि हमने ट्री कैसे बनाना है जब उसके ऊपर कोई वेरिएबल हो उसमें। तो हमने उसने क्या कि हमने क्वेश्चन मार्क क्लास में लगाना है कि हमें पता लगे कि हम कौन सी वैल्यू नहीं जानते इसमें। उसके बाद है एक्स, एक स्किल सेट दिया एक्स इज डिविजिबल बाय 6। पहले उसने क्या कि एक्स इज डिविजिबल बाय 24 है, हम इसका ट्री इसी तरह बना देंगे सारा प्राइम फैक्टर था। उसके बाद हम एक्स इज डिविजिबल बाय 6 का चेक करेंगे कि उसमें अगर 6 के जो फैक्टर्स है, 6 का फैक्टर कौन से होंगे, प्राइम फैक्टर 2 और 3। अगर वो 2 और 3 इसमें भी आते हैं तो हम इसको कह देंगे ट्रू है। अगर नहीं आते तो हम कहेंगे फॉल्स है। अगर 2 और 2 आ जाता है और 3 नहीं आता तो हम इसको कह देंगे माइट बी ट्रू। ये चीजें होंगी। अच्छा, अब हमारे पास दो ट्रीज आ जाते हैं। लेट्स सपोज उसने दो स्टेटमेंट दे दिया कि एक्स जो है वो 3 पे भी डिवाइड कर जाता है और 10 पे भी डिवाइड कर देता है। तो हमने तब क्या करना है, हमने तब दो ट्री बनाने हैं, एक्स का एक 3 के साथ, एक्स 10। इसको फिर हम 10 को फर्दर हम इसको फैक्टर प्राइम फैक्टर निकाल देंगे इसके। देन हम उसके बाद यही तीन स्टेटमेंट फिर चेक करेंगे इनके ऊपर। एक्स 3 एक्स 10 को हमने फर्दर डिवाइड किया 2 और 5 पे, ठीक है। अब इसमें हमने स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं कि एक्स इज डिविजिबल बाय 2। 2 फाइंड हो गया हमें यहाँ पे प्राइम सेट। 2 हमें मिल गया कि एक्स जो है वो 10 पे डिवाइड कर रहा है, तो 10 जो है आगे 2 पे डिवाइड करेगा तो एक्स जो है वो 2 पे भी डिवाइड कर देगा। तो ये पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी हमारी फैक्टर फाउंडेशन रूल के मुताबिक। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एक्स इज डिविजिबल बाय 15। अब हमने चेक करना है। तो इधर हम इन दोनों को कंबाइन भी करेंगे। हम अगर इनके फैक्टर डिफरेंट है तो हम ट्रैप कंबाइन कर देंगे, लाइक इधर 3 है इधर 2 5 है, तीनों डिफरेंट नंबर है तो हम इसको इजीली कंबाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी 2 होता है या 5 होता है, ये यहाँ पे 3 हो जाता है, लाइक कोई कॉमन हो जाते तो फिर हम इसको कंबाइन करते हैं, लेकिन हम उसका लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं जो हम आगे नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे, एलसीएम उसका निकालते हैं फिर हम उसको कंबाइन करते हैं। When the primes from two trees are all different, you can put all the prime on one tree। हम उसको सिंपल एक वन ट्री में पुट कर सकते हैं अगर वो डिफरेंट है। तो x को हमने 3 यहाँ से ले लिया, इसका 2 और 5 ये वाला ले लिया और क्वेश्चन मार्क एक ही हम फिर लगाएंगे। अब हमने सेकंड स्टेटमेंट चेक करनी है कि x इज डिविजिबल बाय 15 है कि नहीं। 15 के प्राइम हम निकाल देते हैं जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं 15 के। 15 के हो गए 3 और 5 प्राइम फैक्टर्स। 5 3 15, हाँ यस। तो 3 और 5 हमारे पास है, 3 भी है 5 भी है, लाइक के ये भी इस पर डिवाइड कर देंगे। तो जो सेकंड स्टेटमेंट होगी वो भी हमारी ट्रू होगी। उसके इसने नीचे ट्रीज भी बना के दिखाए हैं कि 30 अच्छा 30 उसने ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 3 और 10 को। एक ट्री कॉमन किया तो उसने 3 और 10 को मल्टीप्लाई करके 30 लिख दिया। देन उसको फर्दर डिवाइड करता गया, तीन डिफरेंट ट्रीज बनाए हैं, लेकिन तीनों के कॉमन फैक्टर्स जो है ना, प्राइम फैक्टर तीनों में कॉमन ही है। एक दफ़ा 2 है, एक दफ़ा 5 है, एक दफ़ा 3 है।
एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 5, एक दफ़ा 3, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 3, एक दफ़ा 5। तीनों के फैक्टर्स कॉमन ही है। ट्रीज बेशक डिफरेंट बनते रहे, हमने एंड पे जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो चेक करने होते हैं। No matters how you combine the prime factors, each tree ultimately leads to 30, which is 2, 3, 5। वही बात की गई है। अब जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो है कि x इज डिविजिबल बाय 45 है कि नहीं, अब ये चेक करते हैं हम। इसके लिए 45 का हमने प्राइम फैक्टर ट्री जो होता है वो बना लिया। 45 को डिवाइड किया 9 इंटू 5, 9 को फर्दर डिवाइड किया 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसको आप जो ट्री हमारा दूसरा था ओरिजिनल ट्री जो उसने दिया हुआ था, ये इसके साथ कंपेयर करते हैं। अब उसमें था एक दफ़ा 3, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 5। इसमें जो आ रहा है 3, 3, 5। अब हमें एक 3 तो मिल गया, यहाँ पे एक 5 भी मिल गया, लेकिन एक 3 इधर नहीं है। वो माइट भी इस जगह पे हो जो हमें वैल्यू नहीं पता, माइट वो ना हो, तो इसको हम फिर वो ट्रू नहीं कहेंगे, इसको फिर सेकंड वाली स्टेटमेंट में फॉल कराएंगे जिसको कहते हैं कि माइट बी ट्रू। If it contains a 3, then x is divisible by 45. If not, then no. Statement 3 could be true। ये वही बात किया कि वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता। If you know two factors of x that have no prime in common, then ये उसने बताया कि जो अभी तक हमने पढ़ा था, अगर आपको दो फैक्टर्स दिए गए हैं डिफरेंट, एक ही एक्स के दो डिफरेंट फैक्टर दिए गए, तो उसके अगर प्राइम फैक्टर्स कॉमन नहीं है तो आप उसको सिंपली कंबाइन कर लो दोनों ट्रीज को। ये इसमें बताया गया x3 x10 को बिकम 325 और ये बन देगा। उसके बाद है फैक्टर ऑफ x विद प्राइम्स इन कॉमन। अब कॉमन अगर आ जाए कोई प्राइम फैक्टर जो है ट्री की अगर कॉमन आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, हमने उसको एलसीएम के थ्रू कंबाइन करना है। लेट्स सपोज हमारे पास है x इज डिविजिबल बाय 6 एंड बाय 9। दो ट्रीज बना लेते हैं, x का एक 6 के साथ, x का एक 9 के साथ। ठीक है, और जो नंबर नहीं पता उसको हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद उसने पूछा इज एक्स डिविजिबल बाय 54, द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 9। क्या वो 54 पे भी डिवाइड करता है कि नहीं, ये अब हम चेक करने। तो एक्स का हमने 6 के साथ, एक्स का 9 के साथ बनाया। 6 का आगे टू प्राइम फैक्टर्स जो है वो 2 और 3 है, और 9 का जो है वो 3 और 3 है। अब इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3 कॉमन आ रहा है अंटिल हम एलसीएम ले इसमें। एल्शियम की टेक्निक क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्री में अगर एक दफ़ा 3 है, दूसरे में 2 दफ़ा 3 है, अब तीसरा ट्री आ जाता है उसमें 3 दफ़ा होते, तो हमने मैक्सिमम जो जिसमें आते हैं ना वैल्यूज, वो हम लिखनी होती है। लाइक अभी इस टाइम जो है ना इन दोनों में मैक्सिमम 2 किस वाले ट्री में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है 2, तो हम सिंपल 2 एक दफ़ा लिख देंगे। और अब 3 जो है वो मैक्सिमम किस वाले ट्री में आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम 2 दफ़ा 3 ले लेंगे। लाइक ये वाली चीज हम इग्नोर कर देंगे, फिर हमारे पास फिर जो ट्री बनेगा उसमें एक 2 होगा और 2 3 होगी। हमने मैक्सिमम देखनी होती है वैल्यू, वो जिस ट्री में आए उसकी हमने वो वैल्यू दे देनी होती है। उतने नंबर हम उतने दफा हमने लिख देना है उस वैल्यू को। of two numbers say a and b is the smallest number that is multiple of both a and b। एलसीएम का मतलब ये होता है कि वो जो नंबर निकलेगा ना फाइनल, उन तीनों को मल्टीप्लाई करके, लाइक 2 3 और 3 को 3 3 9, 9 इंटू 2 18 बनता है। तो वो जो होगा ना वो इस एक्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो मल्टीपल होगा उसका। ये चीज उसने यहाँ पे बात की है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ बोथ ए एंड बी। अब उसने मल्टीपल निकालना है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 10, कंसीडर द मल्टीपल ऑफ ईच नंबर। उसने एक मुश्किल तरीके से आगे फिर वो ट्रिक बताएगा जो मैंने बताई है कि आपने उसको 3 6 9 12 18 21 24 27 30 30 का, लाइक 3 का टेबल निकाला है उसमें 30 आया, यहाँ पे देखना हमने 30, यहाँ पे दोनों कॉमन आ गए सबसे कम पहले नंबर, तो ये हमारा एलसीएम होगा। और ये तरीका हम दूसरे
तरह भी कर सकते हैं, जो ताकि अगर वो कॉमन आ रही हैं तो हम उसको सिंपल लिखते जाएं जो मैक्सिमम हो। ये बात है, इफ एक्स इज डिविजिबल बाय ए एंड बी, अगर ए और बी पे डिवाइड कर रहा है एक्स, तो देन एक्स इज डिविजिबल बाय द एलसीएम ऑफ ए एंड बी, के वो ए एंड बी का जो एलसीएम होगा ना उस पे भी डिवाइड करेगा। जैसे वो अगर एक्स जो है वो 3 पे डिवाइड कर रहा है और एक्स जो है वो 10 पे डिवाइड कर रहा है, तो एक्स जो है वो 30 पे भी डिवाइड करेगा उसके एलसीएम पे। ये स्टेटमेंट की ये मतलब। ये अब उसने वही बात की है जो मैंने ऊपर बताया था कि x6 2 3 का जो इन दोनों को कंबाइन करने का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का वही तरीका है कि टू एक मैक्सिमम कितनी दफा आया किस टेबल में, किस ट्री में आया, इस ट्री में आया, और कितनी दफा आया, एक दफा, हम एक दफा लिख देंगे। अब थ्री जो है वो दोनों में है, अब लेकिन मैक्सिमम किस ट्री में आया, इस ट्री में, और कितनी दफा आया, दो दफा आया, हम दो दफा उसको लिख देंगे। तो जब इसको करेंगे 3 × 3 9, 9 × 2 18, 18 आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। फिर ये एक्स पे डिवाइड करेगा। इसी तरह हम वो जो हमारी स्टेटमेंट थी कि एक्स इज डिविजिबल बाय 54 किधर गई, ये कि एक्स क्या 54 पर डिवाइड करता है कि नहीं, इसका इसके लिए हम इसका हमें इसके प्राइम फैक्टर निकाल देंगे 54 के लेफ्ट, तो 18 × 3 होता है मेरे ख्याल से। यस, 18 30 8 24, हाँ 18 × 3, 18 तो है हमारे पास लेकिन 3 नहीं है। 18 को आगे 2 और 3, 3 हमारे पास आ जाएगा। लाइक कि अगर यहाँ पे 3 आ जाता तो इसका मतलब है कि 54 इसका डिविजिबल है, अगर 3 नहीं आता तो नहीं होगा। ये सेकंड कंडीशन में फॉल करेगा। ये उसने बताया कि हमने किस तरह एलसीएम लिया था। व्हाट हैपेंड इज दैट एक्स ओनली नीड्स टू थ्रीज as well as to grant divisibility by 6 and by 9. The third tree is extraneous. When you combine two factor trees of x that contain overlapping prime drop the overlap you have already covered. लाइक उसने ये बात किया कि हमें जो x को शो कराने के लिए लाइक 6 पे डिविजिबल करने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि एक दफ़ा 2 होना चाहिए, एक दफ़ा 3। वो हमारे जो फाइनल हमने ट्री बनाया था ये वाला, उसमें एक दफ़ा 2 और एक दफ़ा 3 आ रहा था। और जो नाइन्थ में कराने के लिए दो दफ़ा 3 आना चाहिए, तो वो दो दफ़ा 3 आता है। ये 3 ये 3, ये उसने एग्जाम्पल बनाई है। लाइक ये वाला जो 3 आ रहा है ये हमारा ओवरलैप कर रहा है, तो हमने इसको इग्नोर कर देना है। फिर हमारा इसके बगैर भी हमारा ये 6 इसका डिविजिबल बनेगा और 9 भी इसका डिविजिबल बनेगा। वो बस डिफरेंट ट्रीज बन जाएंगे और उसके थ्रू वो बनेगा। X definitely contains 2 and 3. X definitely contains 2 3s. Then X definitely contains are 2 and 2 3s. वही बात है कि एक दफ़ा 2 एक दफ़ा 3 या तो दो दफ़ा एक दफ़ा 2 लेंगे और दो दफ़ा। Two given factors are like statements given by two witnesses. The witnesses are not lying, but they could have seen the same thing. Do not double count the evidence. Or you can prove about X is that it contains two and two threes. Two witnesses could have been the same three. लाइक दो बंदों ने एक ही चीज देखी है, लाइक एक ही नंबर 3 देखा है, लेकिन वो दोनों डिफरेंट तरीके से बता रहे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो डिफरेंट एविडेंस है, वो एक ही है, तो हमने उसको एक ही दफा काउंट करना है। ये बात की गई है। When two numbers do not share prime factors, their LCM is just their product. 3 and 10 do not share any prime factor, so their LCM is 3 into 10, 30 आ जाएगा। लाइक इसका जो आगे से हम 10 का प्राइम फैक्टर बनाएंगे 5 into 2, तो 5 और 2 और 3 दोनों डिफरेंट है, तो इसका जो एलसीएम निकालना है हमने, तो वो सिंपल इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 3 और 10 का 30।
when two numbers share prime factors, their LCM will be smaller than their product. अगर इनमें कुछ फैक्टर्स कॉमन आ जाते हैं, जैसे 6 और 9 में 6 का होता है 2 into 3 और 3 into 3, अब 3 कॉमन आ गया तो उसका जो एलसीएम होगा ना वो उसके प्रोडक्ट से स्मॉलर होगा। लाइक नंबर जो है वो 54 बनता है 6 into 9, और जो उसका एलसीएम बनता है वो 18 आता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक तो पूछ ले, नहीं तो हम नेक्स्ट जाते हैं। सर ये इसका 18 प्लस का एलसीएम, जी जी, ये 18 इसका एलसीएम कैसे बनेगा? क्या कह रहे हैं 18? हाँ जी, मतलब इसका एलसीएम 18 कैसे बनेगा, समझ नहीं आ 18 रही। इस तरह बनेगा, लेकिन मेरे को annotate इसका 6 का हो गया 2 into 3 का मजा नहीं आ रहा, और जो 9 है उसका हो गया 3 into 3। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है 3। ठीक है, अब हमने देखना क्या मैक्सिमम किस में 3 आ रहे हैं, इसमें 2 दफा 3 आ रहे हैं तो हम इसको लेंगे। हम ले लेंगे 2। 2 मैक्सिमम इसमें आ रहा है, 1 दफा आ रहा है, हम 1 दफा 2 ले लेंगे। अब मैक्सिमम 3 कितनी दफा आ रहे हैं, 2 दफा आ रहे हैं, हम 2 दफा उसको ले लेंगे। इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने मैक्सिमम देखना होता है वो किस ट्री में आ रहा है और उसकी कितनी दफा आ रही है, तो हमने उतनी दफा वो लिख देने होती है। अब 3 into 3 9, 9 into 2 18। अब 18 उसका एलसीएम आ गया, ये इस तरह आता है ये। क्लियर हो ओके गया? सर, थैंक जी ओ, सर। यहाँ पे भी उसने निकाल के दिया, लाइक हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि x इज डिविजिबल बाय 8, x इज डिविजिबल बाय 12, x इज डिविजिबल बाय 45, तीनों पे उसने कह दिया कि डिवाइड करता है। तो हमने जब इसको कंबाइन करना है तो हमने उसके फर्दर प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तीनों के। उसके बाद हमने अब जैसे 2 जो है 2 अब किसमें मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, लाइक इसमें 2 दफा आ रहा है, इसमें है ही नहीं, इसमें 3 दफा है, तो हमने ये वाले 3 की वैल्यूज लेनी है। 3 दफा हमने 2 लिख लिया। अब हमने ये दोनों टूल इस टेबल में इग्नोर कर देने, लाइक ये इसमें कवर हो गया है, ये समझ लो ये टूल, ये वाले 2 भी है और ये वाले 2। इसी तरह जो 3 है वो मैक्सिमम किस वाले टेबल में आ रहा है, इसमें 1 दफा, इसमें है ही नहीं, इसमें 2 दफा, तो हम 2 दफा लिख देंगे उसको। और इसी तरह 5 कितनी दफा आ रहा है मैक्सिमम, इसी में आ रहा है 1 दफा, तो हम 1 दफा वो लिख देंगे। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 360। हम 360 लिखेंगे ऊपर, और उसके बाद जब हम उसको नेक्स्ट करेंगे तो उसमें ये 45, 12 और 18 तीनों ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, जो ऊपर भी एग्जाम्पल उसमें उसने बताया था कि उसके डिफरेंट ट्रीज बनेंगे लेकिन वो वैल्यूज सेम ही आएंगी। 45 भी उसमें आएंगी, 12 भी आ जाएगा और 18 भी आ जाएगा। जो हमारा पर्पस है कि एक्स जो है वो 45 पे भी डिवाइड कर देगा, 12 पे भी और 18 पे भी, वो इसके थ्रू भी वो सेम स्टेटमेंट सेटिस्फाई रहेगी। वो ये नहीं है कि वो स्टेटमेंट ये हो जाएगी एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 45, वो तब भी 45 पे डिविजिबल होगा। यहाँ पे इसने एक्स और 9 की बार एग्जाम्पल बनाई है, उसके बाद एक्स को 6 और 9 की, 6 और 9 का 54, 54 को एक्स और वाई को उसने मल्टीप्लाई करके उसने थोड़ा सा ऊपर ट्री को एक्सटेंड किया। अभी तक जो बात हमने की उसका उसने एक टेबल बनाया कि इफ यू नॉट टू फैक्टर्स ऑफ एक्स दैट हैव प्राइम इन कॉमन, कि उसके प्राइम फैक्टर्स कॉमन हैं, तो हमने ट्रीज को किस तरह कंबाइन करना है कि हमने उसके जो ओवरलैप नंबर्स है उसको एलिमिनेट करना है किस तरह, एलसीएम के थ्रू। ये उसने एग्जांपल भी दी है, एक्स इज डिविजिबल बाय 6, एक्स इज डिविजिबल बाय 9, तो वो बन जाएगा एक्स इज डिविजिबल बाय 18 उसका प्राइम फैक्टर जो है। ये ऐसे यहाँ तक ये चैप्टर खत्म हो गया।
अगर किसी का क्वेश्चन है अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड तो पूछे, नेक्स्ट, वरना हम नेक्स्ट चैप्टर है इसका एक्सपोनेंट एंड रूट वाला, वो स्टार्ट करते थे। तो आपने इसकी ड्रिल करनी है, खुद प्रैक्टिस इसमें आएगी। ओके, ये सारी इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह आंसर है, ये ड्रिल के आंसर वगैरह है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है इस वीकेंड पे। ये उसके सॉल्यूशंस भी दिए, अगर किसी को कोई इशू हुआ तो स्लैक पे पूछ लीजिए। चैप्टर 3 हमारा एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स का डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह, जब एक्सपोनेंट्स वगैरह की वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो उस तरह किस तरह करना है, वो सारा सिंपल है, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं एक दफा। बेसिक और एक्सपोनेंट्स ये है कि अगर किसी वैल्यू की ए है, लेट्स सपोज वैल्यू 5 या कुछ भी, और उसकी जो एक्सपोनेंट में 3 है, तो उसका ये मतलब होता है कि वो वैल्यू उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगी। लाइक 5 की पावर 3 है तो 5 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और उसका आंसर आ जाएगा 125। ये एक्सपोनेंट की एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होते हैं, लाइक दो किस्म के होते हैं। अगर पावर बेस में अगर वेरिएबल आ जाए, एक ये होता है, और पावर में कोई कांस्टेंट हो, या बेस में कांस्टेंट हो जाए, पावर में वेरिएबल आ जाए, तो हमने उसको किस तरह करना है। अगर बेस में कांस्टेंट है तो पावर में वैल्यू का मतलब है कि वो उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। ए की पावर 4 का मतलब ए 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह 3 की पावर एक्स का मतलब है कि 3 तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक्स का मतलब ये है कि हमें नहीं पता कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। वो एक्स की वैल्यू 5 भी हो सकती है और 5000 भी हो सकता है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। अगर किसी की वैल्यू 1 है तो सिंपल वही नंबर एग्जैक्ट रहता है सेम। तो क्या स्केयर है वो डबल हो जाते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। ये बाकी एग्जाम्पल दी। हाँ, और ये इम्पोर्टेंट जो हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, PEMDAS। तो इसमें एक्सपोनेंट जो होता है वो पैरेंथेसिस के बाद आता है, और उसको हमने सेकंड पे सॉल्व करना होता है, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। और अच्छा, ये डिफरेंट दो चीज़ें उसने बताई हुई है। -3 स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 3 का स्क्वायर है और वो नेगेटिव में है, और जबकि इसका मतलब जो ये ब्रैकेट में आ जाता है, इसका मतलब है कि -3 का स्क्वायर। इधर -3 का स्क्वायर नहीं है, इधर 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे पॉजिटिव 3 का स्क्वायर है और साथ उसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव है। और 3 का स्क्वायर आएगा 9, और साथ उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव -9। अब यहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पे -3 का स्क्वायर है जो कि पॉजिटिव 9 आ जाएगा, जब दो -3 मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों का हमने ख्याल रखना है कि अगर वो -3 स्क्वायर के वैल्यू के साथ एक चीज़ लगी हुई है तो हमने उसको चेंज नहीं करना, हमने सिंपल 3 का स्क्वायर लेना है वहाँ पे। और अगर वो ब्रैकेट्स के अंदर है तो हमने फिर उसका साइन का भी ध्यान रखना है, और उसको भी हमने चेंज करना है उसके मुताबिक जो उसकी पावर है। लेट्स को अगर पावर 1 है तो सिंपल माइनस साइन आ जाएगा। अगर उसकी पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ओड है तो नेगेटिव रहेगा। फिर इवन आ गया तो पॉजिटिव हो गया। इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव नंबर रेज टू एन इवन पावर आर ऑलवेज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव नंबर रेज टू एन ओड नंबर आर ऑलवेज नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू रहेगी। ये उसका इसने बताया, नेगेटिव इवन, पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। अच्छा, जो इवन एक्सपोनेंट होता है वो उसके जो बेस है उसका साइन को छुपा लेता है एक किस्म का। लाइट स्पॉट के एक्स स्क्वायर जो है वो 16 है। अब एक्स की जो वैल्यू है, अगर हम 4 में रखते हैं पॉजिटिव में, 4 का स्क्वायर 16, वो भी 16 आता है, और नेगेटिव में रखते हैं तब भी उसका 16 आता है। तो इसलिए हमने इसका ध्यान रखना कि जब भी इवन पावर होगी ना, तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन डीलिंग विद इवन एक्सपोनेंट इन इक्वेशन। जब भी इक्वेशन में हमने उसको निकाले होता है तो उसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू का उसका ख्याल रखना है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पे दोनों का स्क्वायर सेम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इसमें अब दोनों ठीक वैल्यू है, इस इक्वेशन के मुताबिक दोनों सेटिस्फाई कर रही है, और पॉजिटिव 4 भी और नेगेटिव 4 भी, तो इसके दोनों फैक्टर्स हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन है कि विच इज ग्रेटर, -5 की पावर 8 या -5 ब्रैकेट्स में और पावर 8, कौन बताएगा कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? सर सेकंड वाली। सर ब्रैकेट ब्रैकेट्स में जो -5 है उसकी पावर है। यस, -5 ब्रैकेट्स में जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, और ये छोटी होती जाएगी जो राइट साइड लेफ्ट साइड के लिए वाली। अच्छा, मल्टीप्लाई जब कराना है हमने एक्सपोनेंट वाली जो वैल्यूज है तो उनको हमने कैसे करवाना है? दैट्स सपोज हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स ए है और 3 टाइम्स ए है, तो हमने टोटल हमारा क्या आएगा? 8 टाइम्स आ जाएगा। तो हमने इसको कितना इजीली करना है कि हमने a की पावर 5 और a की पावर 3 लिख देना है। सेम मीनिंग दे रहा है ये भी, और ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम मीनिंग है, और इसकी, और इसको जब मल्टीप्लाई कराना है तो हमने इसकी पावर्स को ऐड कर लेना है। मल्टीप्लाई में एडिशन, अगर यहाँ पे एडिशन है उस केस में नहीं करना है। अगर मल्टीप्लाई हो रही है दोनों वैल्यूज तो तब हमने इसको पावर को ऐड करना है। 5 + 3 हो जाएगा 8, हो जाएगा 8, a की पावर 8, और ये वाली स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रही है एक जैसे। When you multiply exponential terms that have the same base, add the exponents के उसके exponents को ऐड कर दिया जाए। इसी तरह ये है y इंटू, इसका मतलब ये आपको क्लियर होगा कि अगर किसी भी ब्रैकेट्स के बाय कोई वैल्यू लिखी होती है तो उसका मतलब यही है कि वो अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो y × y6 की पावर दोनों की ऐड की है। इसकी अगर किसी की पावर नहीं लिखी हो इसकी 1 होती है, तो 1 + 6 7। इसी तरह ये एग्जांपल है 5 9 हो गया, 5 5 के 5 3 हो गया, ये नीचे भी सेम है। ये भी वो इसी तरह के पावर प्लस हो जाएगी, b की पावर 5 + 7 12 हो जाएगी। हाँ, अगर डिवाइड हो रही हो तो तब हमने क्या करना है? विद सेम बेसिस, ये इसका ख्याल रखना है कि बेस जो है वो हमारी सेम हो जब भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले रूल्स लगा रहे हैं ये वाले। जब डिवाइड हो रही है तो हमने माइनस कर देना है पावर्स को, लाइक a की पावर 5 का और इसका सेम मीनिंग है, a की पावर 3 और a को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करा देंगे, सेम मीनिंग दे रहा है। तो हमने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना उसको उसके जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी वो ऊपर वाले की एक्सपोनेंट की वैल्यू के साथ माइनस करा देना है। a की पावर 3 ऊपर जाके 5 - 3, तो 5 - 3 2 आ गया, तो a की पावर 2 आ जाएगा इसका आंसर। ये करना है हमने, उसमें हम ऐड कर रहे थे मल्टीप्लाई में, इसमें हम माइनस करेंगे। When you divide exponential terms that have the same base, subtract the exponents, हम उसके exponents को subtract कर देंगे। इसी तरह ये है 2 की पावर 16 और 2 की पावर 13 को हमने इस तरह कर देना है, 2 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। ये इसका रूल बुक है कि इफ यू मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल टर्म्स दैट हैव द सेम बेस, तो हमने उसके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देना है, और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं विद सेम बेस तो हमने सब्ट्रैक्ट कर देना उसकी पावर को, एक्सपोनेंट्स को। pretty much anything to the 0 power 1। अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए तो वो इक्वल टू 1 होता है। लेट्स सपोज हमारे पास a5 है ऊपर भी और a5 नीचे है, तो जब हम 5 को ऊपर लेके जाके माइनस करेंगे तो a5 - 5 a0 हो गया, तो a0 का मतलब है कि वो 1 है, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि a की पावर 0 मस्ट इक्वल टू 1 के, a की वैल्यू कुछ भी हो सिवाय 0 के, तो वो 1 के इक्वल होगा। The only value of a that does not work is 0। 0 काम नहीं करता इस सिचुएशन के ऊपर। अगर 0 की पावर 0 होगा तो उसका मतलब है कि वो अनडिफाइंड होगा। क्यों अनडिफाइंड होगा? कि लेट्स सपोज 0 की पावर 0 है, ठीक है, हम इसको कर लेते हैं कि क्या लिखे,
जीरो की पावर हम लिख देते हैं 5 - 5, ठीक है। और जब हम उसको जीरो का 5 डिवाइडेड बाय 0.5 हम कर लेते हैं, क्योंकि वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा उसकी वैल्यू जब सेपरेट करके। तो जीरो की पावर 5 जीरो ही होगी, और ऊपर भी जीरो की पावर 5 जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय जीरो अनडिफाइंड होता है। इस तरह उन्होंने बताया कि ये अनडिफाइंड होगी इसकी वैल्यू। नेगेटिव पावर 1 ओवर आ पॉजिटिव पावर, यस। ये अगर हमारे ऊपर कोई लाइक के नेगेटिव वैल्यू है कोई भी a-2m, ठीक है, तो उसका मतलब है कि 1/a² के ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे वो आके a² हो जाएगा। 1 ओवर आ पॉजिटिव पावर, नीचे नीचे पावर आगे पॉजिटिव हो जाएगी कोई भी नेगेटिव पावर अगर हो। तो ये बात कीजिए कि a-2 है तो उसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/a² लिख सकते हैं उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। So something with the negative exponent is just 1 over that same thing with the positive exponent. पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ वो 1/a² आ जाएगा। और इसको सिंपल कहने के लिए -2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ a², और रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5। आकिब, ये बुक शेयर हुई भी है उसमें स्लैक चैनल 10 AM वाले में, उसकी पिन मैसेज में जाइएगा, वहाँ पे ये पड़ी होगी। ये वही है कि अब इसका मतलब क्या, 5 × 1/5, ये 1 के इक्वल क्यों आएगा कि इसको हम 5 की पावर 1 है, ये भी 5 की पावर 1 है। जब ये ऊपर जाएगा 5 की पावर 1 - 1 होगी तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 का मतलब है कि वो 1 हो जाएगा। ये भी एक तरीका, और एक सिंपल तरीका जो हम करते हैं, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई तो काट देते हैं और 1 आ जाता है। 2 की पावर 0 है तो 1, 2 की पावर 1 2, दो दफा 2 की पावर -1 1/2, उसको पॉजिटिव में काट के फिर हमने उसका आंसर लिखा। जो नेगेटिव वैल्यूज होती है ना, उसको हमने हमेशा ख्याल रखना था कि उसको हमने पॉजिटिव में लेके जाए और उसके बाद उसको डिवाइड करें, या जो भी उसका सोल्यूशन है वो उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करें, तो उसको हमेशा पॉजिटिव करके। Negative exponents are tricky, so it can be helpful to rewrite them using positive exponents. Negative exponents are in a term on top of fraction become पॉजिटिव when you move the term to the bottom। जब उसको हम बॉटम में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात ठीक है। बाकी ये कुछ एग्जांपल्स टाइप दी हुई है कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। ये अपने w² को w² के साथ कट कर दिया, 3 को 3 के साथ, z4 यहाँ पे रह गया, z-4 इस साइड पे रह गया। उसके बाद z4 z-4, the same is true for nominators 1 2 w5। यहाँ पे क्या हुआ है, ओके ओके आगे समझ। 1 z-4 है, ठीक है, तो वो z-4 को टॉप पे ले गया, 1 × z4 पॉजिटिव हो गया, और नीचे 1 रह गया। अगर वो कोई वैल्यू ना हो तो 1 समझे, और z की पावर 4 जो है वो z4 हो गया, सिंपल। ओके, तो उसने इस तरह किया। अब ये है 1/-6 की पावर -2, तो उसने सबसे पहले इस पावर को पॉजिटिव किया, -6 की पावर 2, जब उसका स्केल लिया 36 आ गया। तो ये तरह से सिंप्लीफाई इजी हो जाता है जब हम उसको पॉजिटिव करते हैं। ये उसकी रूल बुक है, अभी तक जो हमने पढ़ा, इफ यू राइज एनीथिंग टू दी 0th पावर तो वो 1 हो जाएगी। कि किसी की भी पावर 0 है तो 1। अगर कोई भी बेस की पावर नेगेटिव है तो हमने उसको पॉजिटिव कर देना है, सिंपल उसको नीचे लेके आगे 1/a² कर दें।
और मूव अ टर्म फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ अ फ्रैक्शन, तो उसके हमने जब भी ऊपर से नीचे उसको मूव करना है तो उसके साइन को रिवर्स कर देना हमने। अगर माइनस है तो पॉजिटिव कर देना, नहीं अगर माइनस है तो पॉजिटिव करना है, रिवर्स नहीं करना। अगर पॉजिटिव है तो माइनस नहीं करना, या पॉजिटिव होगी यस रिवर्स कर देना। ठीक ठीक, सॉरी माय बैड। अगर ये ए स्क्र है नीचे, तो अगर हम इसको ऊपर ऊपर मूव करेंगे तो उसको नेगेटिव कर देंगे। अगर ए स्क्र -2 ऊपर है तो उसको हम नीचे जब मूव करेंगे तो पॉजिटिव कर देंगे। ठीक। अच्छा, जब दो एक्सपोनेंट्स आ जाए तो हमने इसको मल्टीप्लाई कराना होता है। जैसे ए स्क्र ए 2 जो है एक एक्सपोनेंट हो गया, फिर ब्रैकेट 4, जो 4 है वो सेकंड एक्सपोनेंट आएगा। जब ऐसा केस आए तो हमने जो जितने भी एक्सपोनेंट्स होते हैं ना उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर इसके बाद एक और ब्रैकेट लगी होती है उधर 6 लिखा होता है तो हम 6 इंटू 4 इंटू 2 कर देते हैं। When you raise something that already has an exponent to another power, multiply the two exponents, दोनों को मल्टीप्लाई करा। एडिशन रूल मल्टीप्लाई, एडिशन कब होती है? जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हो दोनों वैल्यूज, ए की पावर 2 और ए की पावर 4, अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रही है सेम विद सेम बेस तो हमने उसको ऐड करना है। अगर वो अगर जो सेम बेस ए की बेस है और उसकी दो एक्सपोनेंट है, एक ए स्क्वायर और एक का भी एक्सपोनेंट आ गया ए 4, तो हमने तब उसको मल्टीप्लाई कराना है। एक 2 इंटू 4। एडिशन तब करानी है जब वो मल्टीप्लाई हो रही होगी, और मल्टीप्लिकेशन जब करानी है जब उसके दो से ज्यादा एक या दो से ज्यादा मल्टीपल हो। रेज समथिंग टू टू सक्सेसिव पावर्स या उससे ज्यादा, तो हमने उसको मल्टीप्लाई करा देना जो उसकी पावर है, एक 2 इंटू 4। जैसे अब यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 4 का क्यूब इंटू 16, इसका आंसर इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है? सिंपल है, हमने देखना है कि क्वेश्चन में कौन सी बेस है। जो 2 की बेस है तो सबसे पहले हमने इनको तीनों को 2 की बेस में लेके आना। अब इसको कैसे कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर फिर ब्रैकेट में 3 कर दे तो 2 इंटू 3, लाइक दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम किस तरह कर सकते हैं इसको? 16 को हम कर सकते हैं 2 की पावर 4, यस 2 की पावर 4। 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 6 बन जाएगी, और यहाँ की 2 की पावर 2 है, तो इन तीनों को प्लस करेंगे इन तीनों की पावर, तो ये आ जाएगी 4 और 6 10, और यहाँ पे 2 है 12, 2 की पावर 12 इसका आंसर हो जाएगा। यस, बी वाला। ये उसकी एक्सप्लेनेशन भी उसने दी हुई है कि 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4, तीनों की पावर ऐड किया तो 2 की पावर। अच्छा, एक्सपेरिमेंट टू अ प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट ब्रैकेट्स के दरमियान में और उसकी पावर है तो हमने उसको किस तरह करना है कि हमने जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसकी पावर को सेम वही दे देनी है। लाइक एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर 3 है होल की, तो हमने जो 3 है वो एक्स को भी दे देना है उसकी पावर को, और वाई को भी दे देना है। वो इतना हो जाएगा एक्स की पावर वाई क्यूब इज एक्स क्यूब और वाई क्यूब। मल्टीपल के केस में अगर प्लस है एक्स प्लस वाई है तो उसका डिफरेंट मेथड है, वो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं उसके। when you apply an exponent to a product, apply the exponent to each factor, वो हर फैक्टर को दे दिया जाए मल्टीप्लाई। अभी तक ये सिंपल ही क्वेश्चन वगैरह थे, सिंपल। if you apply an exponent to a product, apply the exponent to each factor, और सिमिलरली डिवाइड के केस में होता है apply an exponent to entire fraction, लाइक अगर a और b की पावर 4 है तो